हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है किस माध्यम में। प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में, इसलिए 1 का राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में, 1 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। 2 में कहा गया कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तो इसका राइट आंसर है प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 में कहा गया कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, जल्दी से बताइए। 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा, 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कि दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर हो जाएगा, 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में कहा गया कि वस्तु की संवेग का क्या सूत्र है। वस्तु की संवेग का क्या सूत्र है, 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर संवेग होता है, 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रतिरोध की इकाई ओम हो जाएगा, 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में कहा गया कि कोई वस्तु जब पृथ्वी पर गिरती है तब उसमें कौन सी ऊर्जा बढ़ती है। कोई वस्तु जब पृथ्वी पर गिरती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा बढ़ती है, तो 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा, 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कि मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है। मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश के केंद्रित करता है, तो 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लेंस हो जाएगा, 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में कहा है कि लेंस की क्षमता की इकाई, लेंस की क्षमता की इकाई डायऑप्टर हो जाएगा, 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लेंस की क्षमता की इकाई डायऑप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 का आंसर बताइए कि pH मान 7 से कम होने पर कौन सा विलयन होता है। pH मान 7 से कम होने पर कौन सा विलयन होता है, तो 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अम्लीय होता है। pH मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में कहा गया कि हाइड्रोजन गैस का परमाणु संख्या कितना होता है। हाइड्रोजन गैस का परमाणु संख्या 1 होता है, 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि कौन सी धातु पारा के साथ मिश्र धातु बनाती है। कौन सी धातु पारा के साथ मिश्र धातु बनाती है, 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सोना हो जाएगा, 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर लवण और जल हो जाएगा। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है लवण और जल। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में कहा गया कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा, जो कि 78% होता है, 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए कि जल का शुद्ध रूप कैसा होता है। जल का शुद्ध रूप कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर उदासीन हो जाएगा। जल का शुद्ध रूप होता है उदासीन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में कहा गया कि मार्बल किससे बना होता है। मार्बल किससे बना होता है, 18 का राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मार्बल किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 में कहा गया कि गैसों की घनता किस पर निर्भर करती है। गैसों की घनता किस पर निर्भर करती है, तो 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तापमान पर भी निर्भर करता है, द्रव्यमान पर भी, आयतन पर भी, इनमें से सभी हो जाएगा, 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में कहा गया कि लिटमस पेपर नीला से लाल हो जाए तो वह संकेत देता है। लिटमस पेपर नीला से लाल हो जाए तो वह संकेत देता है, 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अम्ल की उपस्थिति के संकेत देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में कहा गया कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है।
रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। 23 में कहा गया कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। 23 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 23 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में कहा गया कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जिसका राइट आंसर रिकेटस हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 में कहा गया कि आनुवांशिकता के जनक कौन है? आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर मेंडल हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। आनुवांशिकता के जनक मेंडल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। 26 में कहा गया कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो जाएगा। इसलिए इसमें 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए कि लाल रक्त कनिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कनिका का जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रक्त कनिका का जीवन काल 120 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए कि डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो इसका राइट आंसर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायरॉक्सिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताया कि ओजोन परत किससे अवशोषित करती है? ओजोन परत किससे अवशोषित करती है? 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यूवी किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन परत किससे अवशोषित करता है? तो यूवी किरणों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 32 में कहा गया कि जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। 33 में कहा गया कि रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है या ली जाती है, यह कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है या ली जाती है, यह क्या कहलाता है? तो 33 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की गैस है? तो इसका राइट आंसर मंद गैस हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मंद गैस हो जाएगा। 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर जूल हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। 36 में कहा गया कि शुद्ध जल का घनत्व होता है। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? तो 36 का राइट आंसर ए हो जाए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। डीएनए का पूर्ण रूप होगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो इसका राइट आंसर मंगल हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, इसलिए 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस है। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस है, तो इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए कि अम्ल की प्रकृति होती है। अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा, खट्टी हो जाएगा। अम्ल की प्रकृति खट्टी हो जाएगा। 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए कि बैक्टीरिया द्वारा कौन सी बीमारी होती है? बैक्टीरिया द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा, टीबी होता है, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं। बैक्टीरिया द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो टीबी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएं कि रुधिर समूह की खोज किसने की थी? रुधिर समूह की खोज किसने की थी? तो 42 का राइट आंसर इधर लैंड स्टीनर हो जाएगा। रुधिर समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
43 का आप लोग आंसर बताइए। 43 में कहा गया कि मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है। 43 में कहा गया कि मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो इसका राइट आंसर मुंह हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो इसका राइट आंसर मुंह हो जाएगा। 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु है। सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु है। 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा, चांदी। सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु है चांदी। 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए कि प्रकाश वर्ष मापा जाता है। प्रकाश वर्ष किस में मापा जाता है, समय में या दूरी में या गति में या तापमान में। प्रकाश वर्ष दूरी में मापा जाता है, इसलिए 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताया कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस ऑक्सीजन, इसलिए 46 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताया कि वह यंत्र जिससे भूकंप मापा जाता है। वह यंत्र जिससे भूकंप मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर सिस्मोग्राफ हो जाएगा। वह यंत्र जिससे भूकंप मापा जाता है, इसका राइट आंसर सिस्मोग्राफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। चलिए 48 का आंसर बताइए कि दाब की एसआई इकाई क्या है। दाब की एसआई इकाई क्या है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर पास्कल हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए कि मोबाइल फोन से निकलने वाली तरंग होती है। मोबाइल फोन से निकलने वाली तरंग होती है, तो इसका राइट आंसर सूक्ष्म तरंग हो जाएगा। मोबाइल फोन से निकलने वाला तरंग होता है वह सूक्ष्म तरंग होता है, इसलिए 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, यानी कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट था। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।